ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। पूर्व का प्रसंग चल रहा है प्रकृति और पुरुष का। प्रकृति 3 गुणों वाली कही गई है और ये भी कहा गया है कि प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि हैं। पुरुष अनादि और अनंत है, पर ये प्रकृति अनंत नहीं अंत वाली है, ऐसी बात कही। खैर तो अंत वाली है, पर ये त्रिगुणात्मक है, 3 गुण इसमें रहते हैं। तो सत्वं रजः तमः इति, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों गुणों में स्थित पुरुष ही, इसके लिए कहते हैं तीनों गुणों में स्थित पुरुष ही कैसा होता है, भोक्ता कहलाता है। पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते, प्रकृति में स्थित पुरुष भोक्ता कहलाता है, ऐसा कहा। और जो प्रकृति में स्थित नहीं है, अर्थात अस्थित होना ना होना, यदि जुड़ा हुआ है तो प्रकृति में स्थित है, और यदि जुड़े हुए भी इससे मैं अलग हूँ ऐसा असंगता का ज्ञान हो जाए तो प्रकृति से अलग माना जाता है। जैसे देह मैं हूँ ऐसा सभी को लगता है, पर देह को कोई उठा के कहीं फेंक नहीं सकता। देह ईश्वर ने दिया है, इसलिए ईश्वर समय पर इसे ले भी लेता है मृत्यु के माध्यम से। तो जब ले लेता है तो फिर हटाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर यहाँ की बात है, यहाँ तो प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते, प्रकृति पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान, प्रकृति जन्य गुणों में अथवा प्रकृति में स्थित पुरुष ही ये प्रकृति जन्य जो गुण हैं इनका भोक्ता बन जाता है। सतोगुण का ज्ञान वैराग भक्ति के द्वारा भोक्ता बन जाता है, और रजोगुण का रागात्मक कर्म विशेष के द्वारा बन जाता है। तो इस प्रकार से पुरुषा प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते, तीनों प्रकृति के प्रकृति जन्य जो 3 गुण हैं इनमें स्थित, इनका संग करने से ही पुरुष ये भोक्ता कहलाता है, ये बात कही। तो ये गुण तो 3 प्रकार के हैं, और ये गुण 3 प्रकार के किस प्रकार से क्रियाशील होते हैं, इस बात का इस 14वें अध्याय में बड़ा विस्तार से निरूपण किया गया है। तो इसमें तो ये कहा है कि किस प्रकार रजोगुण की वृद्धि होती है तो चित्त की स्थिति क्या बनती है। और इस मूल ये जो प्रकृति है, ये प्रकृति को गर्भाधान का स्थान भी कहते हैं। किसका गर्भाधान? परम ब्रह्म परमात्मा इसी में गर्भ स्थापन करता है। और गर्भ स्थापन क्या है? जो
परम ब्रह्म परमात्मा का मन में जो प्रतिबिंब पड़ता है, ये प्रतिबिंब भी चेतन स्वरूप है, पर सोने और जागने वाला चेतन है ये, जो अभी मैं हूँ का अभिमान कर रहा है। फिर जब सो जाएगा तो कुछ भी ना जाना, इसने कुछ ना जाना, अपनी इस अज्ञानता का भी इसकी अज्ञानता भी ये जानी गई कि इसने कुछ ना जाना। तो ये जो चेतना है यही प्रतिबिंब है, इसी को गर्भ धारण करना कहा गया। प्रकृति का अंश जो मन है उसमें परम ब्रह्म परमात्मा जब प्रतिबिंब अपना गर्भ स्थापन करता है, बीज स्थापन करता है, तो सोने जागने वाली चेतना के रूप में फिर उससे गर्भ से बनता क्या है, अहम अस्मि मैं हूँ, ये बन जाता है। सोने के समय मैं हूँ ये नहीं लग रहा था, पर जब गर्भ स्थापन परमात्मा ने मन में किया तो मैं हूँ लगने लगा, माया में किया तो एको हम लगने लगा था। खैर, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सत्वम रजस तमा इति गुणः प्रकृति संभवा। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण ये तीनों गुण प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। अच्छा, प्रकृति से उत्पन्न होते हैं और ये करते क्या है, निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिन अव्ययम देहिनम, इस अविनाशी जीवात्मा को बांध लेते हैं। अच्छा भाई, कौन सी रस्सी है इनों के पास जिसके द्वारा ये बांध लेते हैं? अगर ऐसा कहें तो इनके पास रस्सी है और बड़ी मजबूत रस्सी है। कितने ऐसे लोग हुए हैं जिन्हों के अंदर विशुद्ध सतोगुण जगा और ज्ञान वैराग भक्ति की ओर उनका चित्त गया, तो बड़े से बड़ी जमीन जायदादें छोड़ करके साधु सन्यासी हो गए। कई बड़े पद ओहदे भी छोड़ करके और विरक्ति के मार्ग में चल पड़े, अर्थात सन्यास मार्ग में चल पड़े, सत्य की खोज के लिए चल पड़े। इसी प्रकार बहुत सारे लोगों को साधु सन्यासियों को देख करके प्रवृत्त हुए सन्यास मार्ग में, पर उन्हें घर गृहस्थियों के कर्मों ने आकर्षित किया, अर्थात रजोगुण की वृद्धि हो गई उनके चित्त में। तो रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम, तो तृष्णा जाग गई और मोह राग का मतलब मोह, रजोगुण रागात्मक है, मोहात्मक है, मोह जाग गया और फिर पहुंच गए। तो क्या है, ये रजोगुण ने करवा लिया। ये रजोगुण ने कैसे बांध करके कहाँ से कहाँ ले गया। एक को घर से ले जा करके जंगल में छोड़ आया और जंगल वाले की रुचि घर गृहस्थी वाले में थी, उसको रजोगुण ने बांध के घर गृहस्थी में ले आया। ये बांधता है। तमोगुण निद्रा आलस प्रमाद में लगाता है। जरूरी से जरूरी काम रह जाते हैं इन प्रमादियों के, जो तमोगुण के द्वारा बंधे हुए हैं, और गलत लोगों की संगत में तमोगुण ने बांध के डाल दिया जाकर, और पीने खाने वालों की भी संगत में डाल देते हैं। पीने खाने वाले लोग स्वाभाविक स्तर पर उनका बुद्धि का स्तर जब तक नशा है डाउन रहता है, ले आ जाओ उनका समय व्यर्थ में ही चला जाता है। पैसा तो खर्च होता ही है, साथ में व्यर्थ जाता है। कई बकवास करने लगते हैं तो कई जगह पिटाई भी हो जाती है। तो ये सब किसने किया है? तो तमोगुण ने बांध करके इनको पिटाई भी करवा दी, इनका समय भी खराब कराया और इन्हें गलत आदतों में डाल दिया, निद्रा प्रमाद आलस्य में फंसा दिया। कौन बांध के ले गया इन्हें? कौन सी रस्सी से? तमोगुण ने इस अविनाशी जीवात्मा को बांधा और इस रास्ते में फेंक दिया। ये तीनों गुण प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं और इस अविनाशी जीवात्मा को बांधते हैं। ये देखो, प्रकृति के लिए पूर्व में क्या कहा था कि प्रकृति अनादि तो है पर अंत वाली है, पर अंत वाली प्रकृति से उत्पन्न होने वाली ये गुण भी तो अंत ही वाले हैं ना।
यदि आप तमोगुण से छूटना चाहते, रजोगुण में लग जाओ, क्रियाशील हो जाओ, एक्टिव हो जाओ, अपने समस्त कर्मों की ओर ध्यान दो, कर्तव्य कर्मों में लग जाओ, तमोगुण हट जाएगा। जब काम करोगे नींद नहीं आएगी, काम करोगे जब तो प्रमाद की उल्टी सीधी बातें और गलत समाज में नहीं जाओगे, सारे झंझट बच जाएंगे। इसलिए बड़ों ने कहा, और आपके कुनबे वाले लोग जरूर बोलते होंगे, खाली मन शैतान का घर, कर ना करने से करना भला, बैठे से बेगार भली। ये लोग बड़े बुजुर्ग कहा करते हैं कि यदि करोगे तब ही बात बनेगी, करोगे करने से तुम समस्त दोषों से बच सकते हो, क्योंकि कर्म में तुम्हारा मन लगा रहेगा। इसलिए तमोगुण से छूटना है तो रजोगुण में प्रवेश कर जाओ। और रजो रागात्मक, मोहात्मक है, तृष्णात्मक है ये रजोगुणी कर्म। अगर इससे तृष्णा से और राग मोह से छूटना है तो उन कर्मों को छोड़ना नहीं है, पर केवल दिशा बदलनी है। क्या करना है कि अब किसी भी कर्म में आसक्ति नहीं रखनी, फलाकांक्षा नहीं रखनी, कामना नहीं रखनी, और काम सारे करने हैं। पहले आप अपने अगल बगल वालों को, नाते रिश्तेदारों, भाई बंधुओं की इसलिए मदद करते थे कि ये हमारे काम में आएंगे। अब काम में आए ना आए, हमारा फर्ज बनता है, मैं बड़ा हूँ, ये छोटे भाई हैं, हमें मदद देना चाहिए, हम दे रहे। कल को ये क्या करेंगे ये इनके ऊपर निर्भर है। ये उदारता माता पिता के अलावा और लोगों में नहीं होती, पर यदि और किसी में है तो वो बड़ा पूजनीय है, समझदार है, विवेकी है। इसलिए माता पिता तो कहते हैं हमारी बेटी है, आगे क्या होगा क्या जाने, इसको पहले पढ़ा देते हैं, फिर इसने जो इसका मन आए वो करे, चाहे जहाँ शादी करे, चाहे विवाह करे, चाहे जॉब करे, चाहे जहाँ रहे, इसका अपना खुद की इच्छा के ऊपर निर्भर करेगा। तो तमोगुण, ये रजोगुण को सतोगुण में यदि प्रवेश कराना है तो नज़रें बदली तो नज़ारे बदल गए, किश्ती का रुख बदला तो किनारे बदल गए। आसक्ति और फलाकांक्षा से युक्त होकर के और कामना से युक्त होकर के जो कर्म करते थे, अभी भी वही कर्म करना है। माता पिता की सेवा करना, घर गृहस्थी के कार्य करना, जॉब आदि करना, गलत काम में नहीं जाना, चोरी उचक्की घूसखोरी नहीं करना, व लंपटबाजी नहीं करना, ये सारे संयम कर लो और अपेक्षा और कामना और फलाकांक्षा छोड़ दो। यही कर्म योग बन जाएंगे और आपका प्रवेश सतोगुण में हो जाएगा, और ये किया गया कर्म आपका धर्म कहलाएगा। और इसका फल क्या होगा? धर्म से विरति। ऐसा निष्काम कर्म करने से जीवन में वैराग्य वृत्ति आएगी और मन खुद विषयों से भागे। और जानो तभी कि अब हम जागे, अर्थात सतोगुण में हम प्रवेश कर गए हैं, जब ऐसी स्थिति बनने लगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये रजोगुण को हम सतोगुण में कैसे तब्दील करें, क्योंकि ना करना जघन्य तमोगुण है। अकर्मण्यता दुनिया में सबसे बड़ा दोष है। करने से रजोगुण होता है, पर कौन से काम करने से रजोगुण बढ़ता है? जो मोह और तृष्णा को बढ़ाता है। आसक्ति पूर्वक कर्म करना, फलाकांक्षा पूर्वक कर्म करना और कामना पूर्वक करना, तो ये सारे ऐसे जब कर्म किए जाते हैं तो वो कर्म तृष्णा बढ़ाते हैं, मोह बढ़ाते हैं, इसलिए बंधन करते हैं। यही कर्म आपके सतोगुणी तब हो जाते हैं जब आप दिशा बदल लेते हैं, फलाकांक्षा, आसक्ति और कामना का त्याग कर देते हैं, तब ये कर्म सतोगुणी हो जाते हैं। फिर ये कर्म नहीं वो रह जाते, कर्म योग बन जाता है, ये योग साधना बन जाता है यही कर्म। और इसके द्वारा इस कर्म के द्वारा जो आपके द्वारा कर्तव्य पालन होता है उसी का नाम है धर्म। और धर्म से विरति, संसार से वैराग्य स्वाभाविक हो जाएगा। आप वहीं रहें, सब कुछ करें, पर
आपकी आसक्ति कहीं ना रहेगी। इस असंगता का नाम ही वैराग्य कहलाता है। सबके बीच में रहेंगे पर सबसे अलग रहेंगे, सबसे हंसें खेलेंगे, सबके काम आएंगे पर जुड़े परमात्मा से रहेंगे। ऐसी स्थिति को असंगता कहा जाता है। ये असंगता जीवन को बदल देने में और परमात्मा को परमात्मा से संपर्क बनाने में बड़ा भारी मददगार बनता है। परमात्मा को प्राप्त करा देने में असंगता समर्थ है। आसक्ति रहतता, जो भी कर्म आसक्ति से रहते करें, आसक्ति रहतता असंगता, और एकांत देश में बैठ करके परमात्मा श्री कृष्ण का स्मरण करना। अब जब ये स्थिति पहुंच जाती है तो सतोगुण की ये पराकाष्ठा कहलाती है। सतोगुण का यही प्रयोजन है। रजोगुण से सतोगुण में गए और सतोगुण के बाद में आसक्ति रहतता और असंगता के सहित और परमात्मा श्री कृष्ण का, परमात्मा श्री हरि नारायण का, अथवा आपका जो कोई भी आराध्य देव हो, चाहे परमात्मा सदाशिव होवें, चाहे श्री गणेश जी महाराज हों, चाहे सूर्य भगवान हो, चाहे दुर्गा भवानी हो, जो भी हो, एको देवा, ये एक ईश्वर के ही अनेकों रूप हैं। इसमें आपने फेर में नहीं पड़ना। पर आसक्ति रहतता असंगता पूर्वक जब अपने अपने आराध्य देव, पंच देवों में किसी का भी आराधन किया जाता है तो योग हो जाता है परमात्मा से। फिर दुर्लभ तत्व ज्ञान जो ईश्वर सब में समाया हुआ है वो तुम्हारी बुद्धि देश का साक्षी है, ऐसा ज्ञान होता है। इसलिए धर्म से विरति, योग से ज्ञान, निष्काम धर्म से वैराग हो जाता है। वैराग्य के द्वारा ये दुर्लभ ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है जो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं, जिसके लिए अर्जुन ने पहले भी कहा है कि बहबोत ज्ञान तपसा पूता मदभाव मांगता। ये हमारा जो दुर्लभ ब्रह्म ज्ञान है, इस ज्ञान के द्वारा पवित्र होकर के बहुत सारे लोग, ऋषि महर्षि ज्ञान से पवित्र होकर के मेरा जो भाव सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं हूँ, मैं सत्ता मात्र हूँ, मैं सच्चिदानंद ब्रह्म हूँ, ऐसे इस मेरे भाव को प्राप्त हो चुके हैं बहुत सारे लोग। तो ये सतोगुणी कर्म करके जब वैराग होता है, फिर जो परमात्मा से साधन भजन आदि के द्वारा जो योग बनाया जाता है, उसके द्वारा ये दुर्लभ तत्व बोध प्राप्त हो जाता है, ऐसा कहा। और इस दुर्लभ तत्व बोध के द्वारा जिसके द्वारा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे और हमारे बहुत जन्म हो चुके हैं, पर तुम मैं देव हूँ ये जानते हो, देह की संबंधी मेरे हैं ये जानते हो, पर मैं ऐसा नहीं जानता हूँ। मैं ऐसा जानता हूँ कि देह मैं नहीं हूँ, देह तो मैंने स्वीकार किया है 125 साल के लिए, और जीव भाव भी जब तक देव भाव रहेगा तब तक स्वीकारे रहूँगा, क्योंकि जीव भाव पर ही देहाभिमान टिका होता है, जीव भाव में ही। पर ईश्वरों हम भी मैं महाप्रलय तक रहता हूँ, पर सच्चे अर्थों में मेरा स्वरूप तो चैतन्य सत्ता सच्चिदानंद स्वरूप हूँ मैं। सत्ता मेरा कभी अभाव नहीं होता, इसलिए मुझे लोग सत कहते हैं। मेरी चेतनता का कभी अभाव नहीं होता है, तथा सभी जीवों में मैं चेतना का संचार करता हूँ, इसलिए लोग मुझे चित्त कहते हैं। और मेरे में प्रियता का कभी अभाव नहीं होता, इसलिए लोग मुझे आनंद कहते हैं। मैं सच्चिदानंद घन परमात्मा हूँ और सबकी बुद्धि देश का साक्षी हूँ, और उपस्थिति का स्थान मेरा हृदय सर्वस्व विष्टतम, सभी के हृदय देश में मैं विद्यमान हूँ। विद्यमान तो हर जगह हूँ, पर अभिव्यक्ति हृदय देश में हो रही है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा। तो इस प्रकार से ये तीनों गुण किस प्रकार से जीव को नीचे की ओर गिराते हैं, और सतोगुण से रजोगुण में आए, रजोगुण से तमोगुण में आए, और उसी प्रकार से यदि उत्कृष्ट ऊपर की ओर बढ़े तो तमोगुण से रजोगुण में प्रवेश करें, और रजोगुण से सतोगुण में प्रवेश करें, और सतोगुण से विशुद्ध सतोगुण में प्रवेश करके आसक्ति रहतता और असंगता के साथ जुड़ कर के
परमात्मा श्री हरिनारायण का अथवा परमात्मा श्री सदाशिव का या जो भी आपका आराध्य हो, इन पंचदेवों में ये पंचदेव एक ही ईश्वर के रूप हैं, ऐसा समझ करके आप जब भी उपासना करें एक ईश्वर की ही उपासना कर रहे हैं, ऐसा ध्यान में जरूर रखना। तो उससे क्या होगा, दुर्लभ ज्ञान होगा और भगवान का जो मद भाव है सच्चिदानंद स्वरूप उसमें लीन हो सकेंगे। और इस लीन होने का नाम ही कैवल्य निर्वाण है, इसी का नाम मुक्ति है। जीते जी जीवन के रहते जीवन मुक्ति प्राप्त होवेगी, ऐसा पूर्व में दूसरे अध्याय में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। तो किसी ने कहा महाराज पूर्व में चर्चा भगवान श्री कृष्ण ने की थी कि सतोगुण में स्थित पुरुष, सतोगुण की वृद्धि जब अंतःकरण में थी उसी समय ये पुरुष मर गया, और ऐसे मरे हुए पुरुष को क्या गति प्राप्त होवेगी। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था उत्तम कर्म करने वाले जो दिव्य पुरुष होते हैं उनको जो स्वर्ग आदि लोक प्राप्त होते हैं उन्हीं लोकों को वो भी प्राप्त हो जाएगा यदि सतोगुण की स्थिति में वो शरीर शांत हो जाए। तो किसी ने कहा महाराज सतोगुण की तो बात बताई, पर रजोगुण में यदि कोई मर जाए तो इसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं 14वें अध्याय का 15वां श्लोक है जिसमें ये बात बता रहे हैं, रजस प्रलयम गत्वा कर्म संगेषु जायते तथा प्रलीनस्तमसी मूढ़योनिषु जायते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन रजस प्रलयम गत्वा, रजोगुण अंतःकरण में बढ़ गया है और छा गया है हर जगह। ऐसे समय में यदि प्रलय हो जाए, प्रलय हो जाने का मतलब उसका शरीर शांत हो जाए, गोविंदाय नमो नमः यदि हो जाए तो क्या बनेगा। तो उसके लिए कहते हैं रजस प्रलयम गत्वा, रजोगुण के बढ़ने पर, जिस समय रजोगुण बढ़ा हुआ था उस समय मृत्यु को प्राप्त हो गया ये जीव, तो क्या होगा। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर्म संगेषु जायते, कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्य जहाँ रहते हैं कौन सी जगह है वो, जहाँ कर्म में लगे रहते हैं लोग सुबह से शाम तक, वो कौन सी जगह है, वो यही मृत्युलोक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं रजोगुण के बढ़ने पर मृत्यु के प्राप्त हो जाने पर, मृत्यु को प्राप्त हो करके ये पुरुष कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों के बीच में उत्पन्न होता है, इस मृत्युलोक में जन्म लेता है। किसी ने कहा महाराज मृत्युलोक क्यों बोलते हो। तो जहाँ पर पुनरप जननम पुनरप मरणम पुनरप जननी जठरे सहनम, जहाँ पर ये प्रक्रिया चलती रहती है उसी का नाम है मृत्युलोक। और आप देखें यहाँ जन्म और मरण लगा रहता है। भगवान ने तो गीता में कहा है जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य चा तस्मात् अपरहार अर्थे नत्वम सोचितम अर्हसि। जन्म जिनका हो गया उनकी मृत्यु निश्चित है। जिस दिन जन्म हुआ एक एक दिन करके उसकी आयु कम होने लगी, अंत तो गत्वा सारी आयु वितूत हो जाती है और मृत्यु के गाल में समा जाता है। तो रजोगुण के बढ़ने पर जब ये मृत्यु को प्राप्त होता है तो कर्म संगेषु जायते, कर्म करने वाले जो ये मनुष्य लोग जहाँ रहते हैं, ऐसा जो मृत्यु लोग है जहाँ जन्म और मरण लगा रहता है, जहाँ मरण के बाद जन्म, जन्म के बाद मृत्यु, ये सिलसिला थमता नहीं है। हाँ, ऐसे जो मनुष्य लोग है जहाँ आसक्ति वाले, कर्म में आसक्ति वाले लोग रहते हैं, जहाँ मोह में मोहात्मक वृत्ति विशेष को धारण करने वाले लोग रहते हैं, ऐसे कर्मों में आसक्ति वाले मनुष्य लोक में वो लोग जन्म लेते हैं जिन्हों का
रजोगुण बढ़ा हुआ था और मर गए, शरीर शांत हो गया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि रजस प्रलयम गत्वा कर्म संगसु जायते तथा तमस प्लेन मूढ़ योनिस जायते। और यदि तमोगुण बड़ा हो तो, रजोगुण बड़ा हुआ था तो कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों में जन्म लिया। ये मनुष्य लोक पुनरप जन्म पुनरप मरणम वाला तो कहा ही गया है। घटी यंत्र की तरह ये शरीर वृद्ध हुआ, छूट गया, दूसरा मिल गया। ये सिलसिला जल्दी से रुकता नहीं है। इसलिए भगवान शंकराचार्य ने कहा ये सिलसिला यदि रोकना है तो क्या करें। तो उन्होंने कहा कि भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं नहीं रक्षत डुक्रिय करणे। पुनरप जन्म पुनरप मरणम में से निकलने के लिए क्या करें। तो आद्य शंकराचार्य जी ने कहा, जगत गुरु शंकराचार्य जी ने कहा कि भज गोविंदम अरे मूढ़मते, अरे मूढ़ मन, तू गोविंद का भजन कर। इस अपार संसार समुद्र से निकलने के लिए परमात्मा श्री हरि नारायण का नाम ही एकमात्र बेड़ा का काम करता है, नाव का काम करता है। इसलिए यहाँ ये भगवान का नाम स्मरण करें और भगवान की सेवा में ये शरीर लगाएं, क्योंकि ये शरीर के लिए ऐसा कहा है, भवसागर को पार करने के लिए एक बेड़ा की तरह शरीर दिया गया है। यह तन भवसागर को बेरो, भवसागर पार करने के लिए बेड़ा की तरह, नाव की तरह दिया गया। इस नाव में बैठकर परमात्मा श्री हरि, भगवान श्री हरि का, भगवान श्री कृष्ण का श्रवण मनन निध्यासन करना है। तो उनका मंत्र जाप करना है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास के साथ करना है। तो क्या होगा, तो ऐसा यदि करेंगे तो रजोगुण से निकलते हुए सतोगुण में प्रवेश कर जाएंगे। तमोगुण से छूटना हो तो क्या करें। पुनरप जन्म मरणम से छूटना है तो क्या करें। बोले भगवान गोविंद का स्मरण करो। यज्ञ साच्युत गोविंद माधवानंत केशवः कृष्ण विष्णु ऋषिकेश वासुदेव नमोस्तुते। नमो वासुदेवाय नमः संकर्षणाय च प्रद्युम्नाय नमस्तुभ्य मनिरुद्धाय ते नमः। इसमें भगवान श्री कृष्ण के परम दिव्य नामों का समावेश है। इनका स्मरण करने से अंदर से तमोगुण और रजोगुण की निवृत्ति होकर के विशुद्ध सतोगुण में प्रवेश प्राप्त हो जाता है। और भगवान का जो दिव्य गुण है असंगता और आसक्ति रहता, ये साधक के अंदर में, भक्त के अंदर में भी प्रकट होने लगते हैं, जिसके द्वारा वो भगवान श्री कृष्ण के अंतर्यामी स्वरूप से अभेद का निश्चय कर लेता है। ऐसा कहा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं रजोगुण के बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त होने वाला जो कोई मनुष्य है, वो कर्मों की आसक्ति वाला जो कर्मजन्य लोक, ये मनुष्य लोक है, इसी में जन्म ले लेता है। अर्थात दोबारा जन्म होने पर मनुष्य बन जाता है। तथा प्रलीनस तमसी, और तमोगुण के बढ़ने पर ये मरा हुआ मनुष्य यदि मर जाए तो फिर क्या होता है। कीट पतंग पशु आदि मूढ़ योनिषु जायते। कीट पतंग पशु आदि मूढ़ योनियों में, जिसका दिमाग जिंदगी भर चलता ही नहीं, दिमाग इनके अंदर, कीट पतंग के अंदर, पशुओं के अंदर दिमाग विकसित नहीं होता। इसलिए तमोगुण के बढ़ने पर जब कोई मनुष्य मर जाता है तो कीट पतंग पशु आदि मूढ़ योनियों में ये प्रवेश कर जाता है। जैसे जानवर बेचारा बहुत मेहनत करता है। अब गधा बड़ा सीधा साधा है, किसी का कुछ बिगाड़ता नहीं है, अपना जो घास मिल जाती है फील्ड के अंदर वही खा के अपना संतुष्ट रहता है। उसको पकड़ करके लोग लाद ही लाद लेते हैं। अब वो बेचारा कमाता का मेहनत वो करता है, खाता कोई और है। तो क्या है,
ये मूढ़ योनि है। अब गधे को नहीं पता है कि हमारी मेहनत कोई और ले जा रहा है, तो इसलिए हमों तमोगुणी कर्मों से बचना है। न वरना कोई जानवर बन गए ना तो जीवन भर कमाते रहोगे, खाएगा कोई और, ऊपर से मारते भी हैं गधे को, जानवर इनको जो भैंसा चलाते हैं, भैंसा गाड़ी में बहुत भैंसे को मारते हैं, बैलों को मारते हैं। इसलिए हमें क्या करना है कि तमोगुणी में योनि में हमारा जन्म ना हो, ये भरसक प्रयास करें और परमात्मा श्री कृष्ण की लीला कथाओं का, उनके नाम का जप, उनके मंत्र का जप, हाँ, और साधु सेवा, निष्काम भाव से कर्म का आचरण, ये सब करते रहो ताकि जीवन में तमोगुण ना आवे और सतोगुण में प्रवेश कर जाओ। और सतोगुण में यदि प्रवेश मिल गया है तो फिर आसक्ति रहतता और असंगता के सहित परमात्मा श्री कृष्ण के मंत्र जाप में लग जाओ। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, हाँ, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, हाँ, ये 5वें नंबर की भक्ति करो, मंत्र जाप में लग जाओ और चित्त को कभी भी मौका ना दो कि ये काम क्रोध लोभ आदि में, हाँ, ये कहीं चला ना जाए, क्योंकि इस दुष्ट मन का कोई भरोसा नहीं है, कब कैसा इसके अंदर आ जाए और ये कब क्या करवा ले। ये मन बड़ा चंचल है, समझाने से समझे ना, जितना ही इसे समझाएं उतना ही ये मचल जावे। हाँ, संतों ने कहा रे मन छोड़ दे मेरी मेरी, न होगी ये तेरी। हाँ, ये मेरा है, ये मेरा है, ऐसा करके संतों ने कहा मेरी मेरी तू छोड़ दे, ये तेरी होगी ही नहीं। हमारे से पहले ये जमीन जायदाद आदि धन पैसा किसी और का था, उससे पहले किसी और का था। यहाँ कोई स्थायी बारिश नहीं है, कोई आज गयो, कोई कल गयो, कोई परसों जाने वाला है। ये तो चला चली का मेला है। इसलिए हमों ने क्या करना है, हमों ने भगवान की भक्ति में लगे रहना है और तमोगुण को अपने अंदर नहीं आने देना है। यदि तमोगुण आ गया है तो उससे निवृत्ति करके रजोगुण में प्रवेश कर जाओ और अपने कर्तव्य पालन में लगे रहो, तमोगुण निवृत्त हो जाएगा। और रजोगुण यदि है तो मोह को नहीं बढ़ाना चाहिए, आसक्ति नहीं बढ़ाना चाहिए। राग से अपने को हटा करके कामना और आसक्ति से अपने को रहित बना लो, यही रजोगुणी कर्म सतोगुणी हो जाएंगे। और सतोगुणी कर्म से जो तुम्हारा धर्म कर्म बनेगा उसे संसार से वैराग हो जाएगा, और वैराग जब हो जाएगा तो आपको परमात्मा का योग प्राप्त होवेगा, और योग प्राप्त होवेगा उसके द्वारा, हाँ, जिसके लिए भगवान ने कहा है, हाँ, ये हमारा बहवो ज्ञान तपसा, ये हमारा जो ज्ञान है इस ज्ञान को धारण करके, इसका चिंतन करके, मेरा स्मरण पूजन चिंतन आदि करके, नमस्कार प्रणाम आदि करके, जो उन्होंने हमसे ज्ञान सीखा है गीता के द्वारा, बहवो ज्ञान तपसा, हमारे ज्ञान से पवित्र होकर के, हाँ, मद भाव मांगता, बहुत सारे लोग आ गए हैं मेरे भाव में, लीन हो गए अर्थात मुक्त हो गए हैं। ऐसे तुम भी हो सकोगे, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सतोगुण में उत्तम लोकों की प्राप्ति होती है, और रजोगुण में यदि शरीर शांत हो जाए तो मनुष्य लोक में पुनः जन्म लेता है। फिर क्रियाशीलता रूप जो ये कर्म विशेष वाला लोक है, इसमें जन्म करके फिर पढ़ना लिखना, घर बार चलाना, ब्याह शादी करना, ये सारे काम फिर करो आकर के, तो इसमें लगता है। और यदि तमोगुण में मर गए तो जानवर बनोगे, और जानवर बनोगे तो जानवरों के द्वारा आप जानते ही उनके साथ क्या बर्ताव होता है। हलादी में जोत दिया था, बग्गी में जोत दिया, उसमें लगाए फिर रहे, जैसे गधे हैं घोड़े, इन पर यहाँ तो गंगा जी से रेता निकाल के बहुत उनको लादते हैं, एक एक कुंटल वजन लाद देते हैं, बेचारे चले जा रहे हैं, कई बार गिर जाते हैं। भला बड़ा कठिनाई का मामला है, इसलिए तमोगुण को अपने अंदर मत आने दो। हाँ, और बाकी जो जानवर काम के नहीं उसको बूचर खाना में ले जाकर उनका पता ही है क्या हाल करते हैं। इस करके हाँ, इस तमोगुण से हमें बचना है, भगवान की भक्ति में सदा लगे रहना है, क्योंकि भगवान के समान अकारण हितैषी और सुहृद, हाँ, कोई नहीं है। ऐसे हैं भगवान श्री कृष्ण। ऐसा समझ करके ही एक जगह कहा है, अत केनाब उपायेन मनः कृष्णम नियोजति, कोई उपाय करो, जैसे भी हो तैसे हो, भगवान
श्री कृष्ण में अपने मन को लगाना है। और आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।